हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग जीडीपी प्रेडिक्शन और ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि एग्जाम से पहले जीडीपी प्रेडिक्शन पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ें करने वाले हैं। ये लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा है डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया जीडीपी प्रेडिक्शन का। ठीक है, तो जो 18 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर उसके बाद में जो हमारा स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जीडीपी प्रेडिक्शन वाला ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे हम लोग जीडीपी प्रेडिक्शन का जो भी डाटा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की, तो उसने अभी अपना जीडीपी प्रेडिक्शन जो है वो उसका जारी किया। उसके अनुसार अप्रैल से जून तक जो 2020 का फर्स्ट क्वार्टर था, अप्रैल से जून तक, इसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में जो है 23.9% की कमी आएगी। यानी कि इंडिया की जीडीपी इस ड्यूरेशन में क्या रहने वाली है, -23.9। 31 अगस्त 2020 को एनएसओ ने अपना डाटा रिलीज किया था, जिसके अनुसार अप्रैल से जून 2020 के दौरान इंडिया की जीडीपी में 23.9% की कमी दर्ज की गई और ये कमी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आई थी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा कि इस ड्यूरेशन में जो है इंडिया की जीडीपी क्या रही, तो आप लोग आंसर लगाएंगे -23.9%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2021 में स्टेट बैंक इंडिया के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जो जीडीपी है वो 10.9%, श्रिंक अराउंड 10.9%, यानी कि 10.9% की कमी का अनुमान है। तो वहाँ पर एग्जाम में क्या लगाएंगे हम लोग, -10.9%। ये हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। एसबीआई की इको रैप एस्टिमेशन के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की रियल जीडीपी में 10.9% की कमी का अनुमान है और पहले यह अनुमान जो था वो 6.8% की कमी का था। पहले यह अनुमान जो था 6.8% की कमी का था, लेकिन अब जो लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा है उसके अनुसार जो है इंडिया की जीडीपी में 10.9% की कमी का अनुमान है। ठीक, तो ये हम लोग एग्जाम में लगाएंगे -10.9%। क्वेश्चन की फ्रेम देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि कितने से श्रिंक हुई, कितने से कम हुई। ठीक है, तो 10.9% लगा दीजिएगा। या पूछा जाएगा कितनी जीडीपी रहने वाली है, तो -10.9% लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से जो पूछा गया है वो हम लोग वहाँ पर कर देंगे। फिच रेटिंग की भी यहाँ पर बात हुई है। फिच रेटिंग के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम लोग बात करें, फिच रेटिंग के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में क्या होगा जीडीपी इंडिया का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10.5%। ठीक है, यानी कि 10.5% की कमी का अनुमान है। तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे एग्जाम में, -10.5%। -10.5% वहाँ पर हम लोग एग्जाम में लगा देंगे। फिच रेटिंग्स ने अभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक नाम से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 10.5% की कमी का अनुमान है। ठीक है, और पहले यह अनुमान जो था वो 5% की कमी का अनुमान था। ठीक है, पहले यह अनुमान 5% की कमी का अनुमान था। और फिच रेटिंग के अनुसार, फिच ने जो है रिपोर्ट पब्लिश की, इसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान इंडिया की इकोनॉमी जो होगी, इंडिया की इकोनॉमी 11% तक ग्रो करेगी। ठीक है ना, इसी रेटिंग के अनुसार, फिच रेटिंग्स के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान जो इंडिया की इकोनॉमी होगी, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 11%, तो वो 11% तक ग्रो करने का अनुमान है। जबकि 2022 और 23 के दौरान ये जो है 6% ग्रो करने का अनुमान है फिच रेटिंग के अनुसार। ये सब कुछ फिच रेटिंग के अनुसार ही है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और ये मतलब अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख भी लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 100% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही है। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसको कि हम लोग INDRA के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्टेड बाय 11.8%, यानी कि उसमें जो है 11.8% की कमी का अनुमान है। तो एग्जाम में हम लोग लगाएंगे -11.8%। ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार फिनेंशियल ईयर 11 में इंडिया की जीडीपी में 11.8% की कमी आएगी, जबकि पहले यह कमी जो थी 5.3% की रहने वाली थी। पहले इस कमी जो अनुमान था वो
5.3% की कमी का अनुमान था, ठीक है। लेकिन अब अपडेटेड जो आई है जीडीपी प्रोडिक्शन, उसके अनुसार यह जो है -11.8% की कमी का अनुमान है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो -11.8% लगाएंगे। और अगर फिनेंशियल ईयर 2022 की बात की जाए, ये तो फिनेंशियल ईयर 21 की बात हो गई, अगर फिनेंशियल ईयर 22 की बात की जाए तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 9.9% की ग्रोथ का अनुमान है, ठीक है। 9.9% की ग्रोथ का अनुमान है फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। ये था फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान। इसमें फिनेंशियल ईयर 2021 में 11.8% की कमी आएगी, फिनेंशियल ईयर 2022 में 9.9% का ग्रोथ होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आप लोग आंसर क्लिक करिएगा। आगे अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में जो है इंडिया की जीडीपी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 14.8%। क्या दिया गया है इसमें, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 14.8%, यानी कि इंडिया की जीडीपी में 14.8% की कमी का अनुमान होगा। तो एग्जाम में हम क्या लगाएंगे, जो पूछा जाएगा तो -14.8%, ठीक है। और ये जो है एक अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी है और इसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 14.8% की कमी का अनुमान है, ठीक है। और पहले यह कमी जो थी, पहले ये जो था, ये अनुमान जो था, ये 11.8% की कमी का था, लेकिन बाद में जब चीज़ें अपडेट की गई तो ये 14.8% की कमी का अनुमान लगाया गया इसके प्रोडिक्शन के अनुसार। और अगर फिनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में 15.7% की ग्रोथ का अनुमान है। ये बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 21 की, ठीक है ना। अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में 15.7% की ग्रोथ का अनुमान है गोल्डमैन सैक के अनुसार। क्रिसिल की यहाँ पर बात हुई है तो क्रिसिल के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में जो है वो 9% की कमी आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 9%। तो वहाँ पर एग्जाम में क्या लगाएंगे, -9%, ठीक है। केयर रेटिंग लिमिटेड के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में जो है कमी आएगी, कितने की कमी आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8% टू 8.2%, ठीक है ना। तो केयर रेटिंग्स के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में जो है वो 8% से लेकर 8.2% तक की कमी का अनुमान है। तो ये हम लोग एग्जाम में क्या लगाएंगे अगर पूछा जाएगा तो -8% टू -8.2%, ठीक है ना। केयर रेटिंग्स के अनुसार इंडिया की फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 8 से लेकर 8.2% तक की कमी का अनुमान है। तो एग्जाम में हम लोग जो लगाएंगे -8% से लेकर -8.2% के अनुसार -8.2% लगाएंगे। मूडीज़ के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मूडीज़ के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में क्या होने वाला है, तो इसके अनुसार भी इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 11.5%। तो मूडीज़ के अनुसार भी इंडिया की जीडीपी में, मूडीज के अनुसार भी फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 11.5% की कमी का अनुमान है, ठीक है। 11.5% की कमी का अनुमान है। तो एग्जाम में हम लोग क्या लगाएंगे, -11.5%। ये बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 21 की। लेकिन अगर बात की जाए फिनेंशियल ईयर 22 की तो 10.6% की ग्रोथ का अनुमान है मूडीज के अनुसार ही, ठीक है। अगर फिनेंशियल ईयर 22 की बात की जाए तो 10.6% की ग्रोथ का अनुमान है मूडीज के अनुसार ही। तो अगर फिनेंशियल ईयर 21 पूछा जाएगा तो उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में -11.5% की कमी का अनुमान है। और अगर फिनेंशियल ईयर 22 पूछा जाएगा तो 10.6% की ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि फिनेंशियल ईयर 22 नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर पूछा ये नहीं जाएगा, ये करंट वाला ही पूछा जाएगा फिनेंशियल ईयर 21 का ही, ठीक है। तो दोनों चीज़ें लेकिन आप लोगों को बता दी गई हैं, जो पूछा जाएगा आप लोगों से वो आप लोग लगाइएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में फिनेंशियल ईयर 21 में इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 9%, 9% की कमी का अनुमान है। तो एग्जाम में क्या लगाएंगे हम लोग, -9%। S&P का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। S&P का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है ना। तो इसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 9% की कमी का अनुमान है। एग्जाम में हम लोग -9% लगाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है, ठीक है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्टेड बाय 9%। इंडिया की जीडीपी जो है वो 9% की कमी का मतलब दर्ज की जाएगी, 9% की कमी का अनुमान है फिनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो एग्जाम में हम लोग क्या लगाएंगे, -9%, ठीक है ना।
और अगर यही पूछ लिया जाए कि फिनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ही फिनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान इंडिया की जीडीपी में क्या होगा, तो इस दौरान जो है इंडिया की जीडीपी में 8% की ग्रोथ होगी, 8% की ग्रोथ का अनुमान है, ठीक है ना। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फिनेंशियल ईयर 20-21 की बात की गई है, इसमें 9% की कमी का अनुमान है। फिनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान जो है 8% की ग्रोथ का अनुमान है। OECD की भी बात हुई है, OECD की भी बात हुई है। OECD का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर से सुन लीजिए आप लोग, OECD का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी में 10.2% की कमी का अनुमान है, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 10.2%। तो एग्जाम में हम लोग क्या लगा देंगे, -10.2%। एग्जाम में हम लोग जो लगाएंगे वो -10.2% लगा देंगे, क्योंकि 10.2% की कमी का अनुमान है, तो यही इसकी जीडीपी हो जाएगी। जबकि अगले वित्त वर्ष में इंडिया की जीडीपी में 10.7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है OECD के द्वारा, ठीक है ना, 10.7%। 10.7%। अभी जो है फिनेंशियल ईयर जो है 20-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी में जो है 10.2% की कमी का अनुमान है, जबकि अगले वित्त वर्ष में 10.7% की ग्रोथ का अनुमान है OECD के अनुसार, ठीक है, OECD के अनुसार। और ये OECD के अनुसार जो भी G20 देशों में चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव रही है फिनेंशियल ईयर 21 में, कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है, G20 देशों के कौन से देश की जीडीपी जो है वो जीडीपी ग्रोथ वो पॉजिटिव रही है फिनेंशियल ईयर 2021 में, कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद। तो इस कंडीशन में आंसर होगा चाइना। फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपना डाटा रिलीज किया, फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए अपना डाटा रिलीज किया। तो उसके अनुसार जो इंडिया की जीडीपी होगी वो ग्रो बाय 19%, ठीक है ना। तो उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी प्लस 19%, 19% की ग्रोथ का अनुमान है। फिनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अभी हाल ही में यह जानकारी दी कि फिनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो है वो 19% तक ग्रो करेगी। और ये फिनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, ध्यान रखना, फिनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, ठीक है ना, फिनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, 21 की नहीं। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये सब क्या होता है, ये अपने पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है, तो जो लोग पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी जो है 19% तक ग्रो करने का अनुमान है। ICRA के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ICRA के अनुसार फिनेंशियल ईयर 21 में वित्त वर्ष 21 में इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 11%, 11% की कमी का अनुमान है। और एग्जाम में जो हम लोग लगाएंगे -11%, ठीक। ICRA के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 11% की कमी का अनुमान है, तो -11% जो है हम लोग एग्जाम में लगाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जो है लेटेस्ट अपडेटेड जीडीपी प्रेडिक्शन डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। और ये सब कुछ लेटेस्ट और अपडेटेड है। 18 तारीख को जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में जब स्केल 1 का एग्ज़ाम आएगा, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ में। थैंक यू।